एक तरफ यूपी की योगी सरकार अपने 8 साल का जश्न मना रही थी, तो वहीं यूपी के बस्ती जिले के इसी दुबौलिया थाने पर एक नाबालिग के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। का वो बाभन की हत्या हो रही है खुलेआम, चाहे जहाँ पा रहे हैं, काट रहे हैं, बध रहे हैं, उसमें हम क्या बताऊं। हम तो उछिन्न हो गए हैं। न्याय उसी के ऊपर है। अभी सबसे न्याय करके हम थक गए हैं। जब हमारा FIR आज तक नहीं दर्ज हो रहा है तो हम न्याय का क्या भरोसा रखें, कैसे हमको न्याय मिले। घर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बिगड़ी। घर पहुंची, उसे भी उल्टी हुआ, उसके मुंह से खून आने लगा। हम लोग रोने चिल्लाने लगे, उसे पूछने लगे क्या हुआ। उसने कहा कि हमारा सीना, पेट और पाँव का तलवा बहुत दर्द कर रहा। वो छपटिया रहा था, रोने चिल्लाने लगा। क्या यूपी के थानों में होता है 3rd डिग्री टॉर्चर? ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूपी के बस्ती जिले में 16 साल के आदर्श उपाध्याय की मौत ने पुलिसिया सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। खबर यूपी के बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र से जुड़ी है, जब दुबौलिया थाना क्षेत्र के उभाई गांव के रहने वाले 16 साल के आदर्श उपाध्याय को मारपीट के मामले में दुबौलिया थाने की पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पुलिस ने आदर्श उपाध्याय को पूरी रात थाने में रखा, लेकिन आदर्श के परिवार को इस मामले की भनक तक नहीं लगी, क्योंकि आदर्श घर से बताकर निकला था कि वो मामा के घर जा रहा है। लेकिन 25 तारीख को आदर्श के घर वालों की जानकारी होती है कि आदर्श दुबौलिया थाने में बंद है। फिर क्या था, आदर्श की मां कुछ लोगों को लेकर थाने पहुंचती है। मां का आरोप है कि जब पुलिस ने बेटे को मेरे हवाले किया तो बेटा सीने और पैर के दर्द से कराह रहा था। उसे बाइक पर बिठाया गया, घर की तरफ चल दिए, लेकिन रास्ते में उसको खून की उल्टी होने लगी। परिवार के लोग आनंद फानन में अस्पताल लेके गए, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था और आदर्श उपाध्याय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं आदर्श की मौत की खबर के बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया। थाने के पुलिस पर 3rd डिग्री का आरोप लगा तो मामले में सियासत भी शुरू हो गई और आदर्श उपाध्याय के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सपा भाजपा के नेता एक साथ आ गए और सभी नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ लामबंद होकर मोर्चा खोल दिया और कार्रवाई के लिए धरना शुरू कर दिया। और सभी की एक सूत्री मांग थी कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। वहीं लगातार धरना चलने के बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई, जिसमें सबसे पहले दारोगा जितेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया। इसके अलावा दुबौलिया थाने में तैनात एक दारोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आदर्श उपाध्याय के साथ दुबौलिया थाने के पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप लगा है। इस केस में थाने पर लगे CCTV कैमरे के फुटेज का भी अहम रोल हो सकता है, लेकिन पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और वो चाहता है कि जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं, उन पर मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तभी उनको न्याय मिलेगा। लेकिन 9 दिन